सुप्रभात बच्चों। आज फिर जो है हिंदी जागृति पथ में आप लोगों का स्वागत है और हम सूरदास के पद का तीसरा खंड यानी कि पद संख्या हम जो है कितने शुरू करते हैं 10 से। हम 10 से शुरू करते हैं। इसमें अब उस समय का वर्णन है बाबू। निर्गुण कौन देश का वासी। एक भौरा उसी समय आ जाता है और गोपिया जो है भौरे के प्रति अपना नियुक्ति विलास अपना जो भी बात उद्धव से कहनी है वो भौरे के माध्यम से उद्धव जी को सुना देती है। आप लोग जानते हैं नियुक्ति गांव में बहुत ऐसा चलता है चर्चा कि कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है और उसका असर उस पर पड़ता है। तो उसी तरह गोपिया जो है भौरे के माध्यम से उद्धव जी से कह रही हैं। कैसे कह रहे हैं आप देखेंगे इसमें। निर्गुण कौन देश का वासी। गोपिया कह रही हैं कि हे उद्धव हे भौरा तू ये बता दे कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सौह दे। मधुकर माने भौरे को वह अपनी कसम, सौह माने कसम होता है, भौरों को अपनी कसम खिलाती हुई समझाती हुई गोपिया कह रही हैं कि बूझत सांच नहासी। हे भौरा हमारी बात को सच्चा समझना। यह हांसी हंसने योग्य नहीं है, चाहे उपहास के पात्र नहीं है। ये तुम बतला दो हे भौरा कि को जनक इस जो है निर्गुण का कौन पिता है, कौन जननी, इसकी माँ कौन है, कौन नारी, इसकी पत्नी कौन है, और को दासी, और इसकी जो है दासी कौन है। सुनत मौन पावेगा पुनकियो आपने जोरे करेगा गासी। गासी माने होता है ठगी। करेंगे हे भौरा अगर तू हम लोगों से धोखा करेगा, ठगी करेगा तो पावेगा पुनकियो आपने, तो तू जैसा करेगा वैसा पाएगा। सुनत मन है रहे बांवरे सूर सबे मतिनासी। यह बात सुनकर सूरदास जी कहते हैं कि यह बात सुनकर उद्धव बाबा बावरो पागल की तरह हो गए, मौन चुप हो गए और मतिनासी, और उनका मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई, यानी कि उनकी स्थिति बिल्कुल जो है पागल जैसे हो गई। अब इस सूर के पद के अब जो है हम अंतिम जो इसका भाग है, अंतिम जो 11 नंबर का पद है उसमें बताते हैं कि अब उद्धव बाबा कह गए कि भाई अब आप लोगों को हम नहीं समझा सकते। अब उन समझ गए कि कृष्ण का प्रेम बहुत बड़ा यहाँ है। अब उद्धव बाबा की विदाई होने लगी है। वहां से उद्धव बाबा चलने लगे। फिर क्या हुआ, अब वहां के जितने लोग हैं सोचे कि आखिर कुछ बात तो कहनी होगी। तो उसी के साथ जो है देवकी माता को यशोदा जी एक संदेश भेज रही है उद्धव के माध्यम से करके। उद्धव बाबा जब आप जा ही रहे हैं मथुरा तो एक मेरा संदेश जो है लेते जाना और जाकर देवकी से कह दीजिएगा। कैसे कह रहे हैं देखिए इस पद में। संदेशो देवकी से कहियो, कह रहे हैं वह संदेशो देवकी से कहियो। यशोदा माता ये बात कह रही है कि हे उद्धव बाबा यह हमारा संदेश जाकर देवकी से कह दीजिएगा। हो तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। वैसे तो धाय माने होता है पालन पोषण करने वाली माँ, तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने पुत्र। करेंगे वैसे तो ये बता दीजिएगा कि वैसे तो मैं उनके पुत्र की धाय माँ हूं, अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ हूं, लेकिन फिर भी माया करत ही रहियो, आप मेरे ऊपर दया ही करते रहिएगा। यद्यप टेव तुम जानत उनकी तो मोहि कही आवे। अब जसोदा जी कहती हैं कि यद्यप वैसे तो टेव माने होती है आदत, वैसे तो तुम उनकी आदत के विषय में जानती ही होगी, लेकिन तब मोहि कही आवे, लेकिन जो मुझे कुछ और इसके अलावा आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूं। क्या बता रही हैं कि प्रातः होते मेरे लाल लड़ रहे थे, कि सुबह होते ही मेरे पुत्र कृष्ण को, लाल लड़े थे माने प्यारे पुत्र, सुबह होते ही मेरे प्यारे कृष्ण को माखन रोटी भावे। माखन रोटी अच्छा लगता है, वह युग था जो माखन रोटी अच्छा लगे। अब ये नहीं आज तो होता तो कहते भाई बर्गर छोला अच्छा लगता है, लेकिन समय वो था। प्रातः होते मेरे लाल लड़े थे, सुबह होते ही मेरे प्यारे कृष्ण को माखन रोटी भावे माने अच्छा लगता है। और उसका गुण क्या है बता रही हो कि ये बता देना कि तेल औटन और तातो जल। तेल औटन और मने और तातो मने गर्म। तेल औटन और गर्म जल देख कर भज जाते कृष्ण। इस चीज को देखकर जो है भग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देत क्रम करके नहलाते। कृष्ण जो जो मांगते हैं सो सो मैं देती हूं, क्रम क्रम करके नहाते। वह क्रमानुसार स्नान करते हैं। आप लोग जानते हैं वत्सल रस में
छोटे बच्चे यही करते हैं कि पहले बोलेंगे कि साबुन रख दो, पानी भर दो, लेकिन अंत में जरूर कहेंगे कि आप छोड़ दो, हम अकेले नहाएंगे। ये बच्चों का गुण होता है। इसी तरह वह जो जो मांगत सोई सोई दे, यशोदा जी कह रही हैं कि वह जो जो मांगते हैं सो सो मैं देती हूँ। क्रम क्रम के नहलाते, वह क्रमानुसार जो है नहाते मने स्नान करते हैं। सूरपथिक सुनो मोहिरैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा जो है उद्धव बाबा से, पथिक माने यहाँ पर उद्धव बाबा के लिए पथिक शब्द प्रयोग किया गया है, तो कह रहे हैं कि हे पथिक, हे उद्धव बाबा, सुन मोहिरैन रात, आप सुनिए रातों दिन, मोहिरैन दिन, रैन माने रात, दिन माने दिन, मोहि माने मुझे, रातों दिन मुझे एक रातों दिन मेरे हृदय में बढ़त रहो उर सोच। मेरे हृदय में एक ही सोच बनी रहती है कि मेरे अलख लड़े तो मोहन, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण, मोहन माने कृष्ण, मेरे प्यारे श्री कृष्ण हुए हो करत संकोच, वहां मांगने में जो है संकोच करते होंगे। रातों दिन हमें एक ही टेंशन आती है, एक ही जो है विचार आता है कि कृष्ण जो है मांगने में जरूर संकोच करते होंगे। और इस तरह से बाबू यह सूर का पद समाप्त हुआ। अगर इस वीडियो में जो आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर ये भी लिखें कि कौन सा पद आपको चाहिए, तभी तो जो है आपके इच्छा अनुसार जो है हम अगला पाठ लेकर आएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।